दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। हरामजादे सेनापति कृपा चंद, अभी तो एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हरामजादे मैंने कसम खा लिया है तो साला महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। हरामजादे सेनापति कृपा चंद, जब तक तुझे महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में नहीं गिराऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे कृपा चंद, तुझे उस जगह पर मारूंगा, तेरे को ऐसे भयानक मौत मारूंगा। पानी होगा लेकिन कोई पानी देने वाला नहीं होगा। महाबली उठा शमुआ की लाश को, ले जा साली को गटर में फेंक दे बगैर कफन के। बगल में कड़ाही भाई है, ले जा साली को फेंक दे। महाराज सुरजीत सिंह, हरामजादे जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा और तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साला मौत के नाम से कायदा करते हैं हम, वो छत्री है जिसे रंगबाज कहा करते हैं। सुने ना, देख कितना घनघोर जंगल है। इसी जंगल में आज तेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। जन्नाथ भैया, मुझे मत मारो भैया, मैं निर्दोष हूँ भैया, मेरी कोई कथा नहीं है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। सुने ना, मुझे कैसे यकीन हो, मुझको कैसे यकीन हो कि तुम निर्दोष हो? मैं कैसे विश्वास करूं, मुझे कौन यकीन दिलाए कि तुम निर्दोष हो? भैया मैं सच कह रही हूँ भैया, मैंने कोई खता नहीं किया है। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दो मुझे, इसका मुझे कोई गम नहीं है भैया, मार दो मुझे। सुने ना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है जो मैं तेरी बातों से उलझ जाऊं। दयानाथ की मेरे पास कोई चीज नहीं है। आज तुझे मारकर महाराज के हुक्म का पालन करना है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। इतनी भयानक मौत दूंगा कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। सुने ना, मरने के लिए तैयार हो जा। सुने ना, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। सुने ना। क्या हो गया मुझे? सुने ना, मेरी भुजाओं की ताकत खत्म हो गई। क्या हो गया? अफसोस, अफसोस, क्या हो गया मुझे? सुने ना भैया, मुझे मेरी भुजाओं की ताकत खत्म हो गई। मैं क्या करूं? मार दो मुझे भैया। सुनो भैया, के करे मोदी चल्ला भैया यहाँ, के करे मोदी चल्ला
भैया यहाँ मार शमशीर से कतली मेरा करे। राजा का हुक्म तुमको बजाना पड़े। आओ भैया राजा का हुक्म तुमको बजाना पड़े। मारी शमशीर से कतली मेरा करो। मारी शमशीर से कतली। भैया क्यों खड़े हो भैया, मुझे मार दो। तुमको राजा का हुक्म बजाना पड़ेगा भैया। सुनाए ना, ये छेनो जल्लाद तुझसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो मेरी भैया? बात को। मैं हूँ जल्लाद पेशा, कत्ल है भले। मैं हूँ जल्लाद पेशा, कत्ल है भले। एक निर्दोष का कत्ल न मैंने किया। मारना चाहता जे घड़िया पिको। मारना चाहता जे घड़िया पिको। हाथ उठता नहीं कांपे मेरा जिया। हाथ उठता सुनाई ना, भैया जब मैं तुझे मारना चाहता हूँ तो मेरी भुजाओं की ताकत खत्म हो जाती है, छिन जाती है। मेरा जी घबरा रहा है। सुनाई ना, लेकिन महाराज का हुक्म तो बजाना ही पड़ेगा। क्यों नहीं भैया, मार दो मुझे। महाराज का आदेश तो मुझे पालन करना ही पड़ेगा। सुनाई ना भैया तुझे, अगर आप अब मुझे नहीं मारेंगे सुनाई ना भैया, अगर आप मुझे अब नहीं मारेंगे तो मुझे राजा फिर फांसी पे चढ़ा देंगे भैया। इसलिए मुझे मार दो भैया। अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ भैया। ठीक है। सुनाई ना, मार दो मुझे। तुझे मारूंगा, तुझे मारूंगा। महाराज के आदेश का पालन करूंगा। तू सुने ना, मरने के लिए तैयार हो जा। सुने ना, मरने के लिए तैयार हो जा। सुने ना, आज इतनी भयानक मौत होगा। सुने ना, मरने के लिए तैयार हो जा। मरने के लिए तैयार हो जा। सुने ना, नहीं छोड़ूंगा। महाराज के आदेश का पालन करूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सुने ना, मरने के लिए तैयार हो जा। सुने ना। या भगवान, इस बियाबान जंगल में मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जल्लाद इस लड़की क्यों सोच में पड़े हैं। आइए मैं अभी पूछ रहा हूँ। बतला लिया हो बाबा। क्यों सोच
में तुम पड़े बेटा जल्लाद की सोच में तुम पड़े मारने के लिए जो तुम लाए बेटा जल्लाद की सोच में तुम अगर मेरी नजरें धोखा नहीं दे रही तो तुम जल्लाद चीनू हो। बेटा मैं छीनू जल्लाद हूँ। आप इस बियाबान जंगल में क्यों सोच में पड़े हो बेटा? बाबा जी हाँ बेटा, मैं काफी देर से सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो बेटा? मेरे सोचने का मकसद आप जानना चाहते हैं? क्या मकसद है बेटा? हाय भगवान समझ में कुछ आता नहीं। नारायण बेटा नारायण। हाय भगवान समझ कुछ न आता मेरे, एक निर्दोष का कत्ल कैसे करूं। भगवान समझ कुछ न आता मेरे, एक निर्दोषी का कत्ल कैसे करूं। राह कोई दिखा दो मुझे प्रभु। जल्लाद चीनू, राह कोई दिखा दो मुझे प्रभु, पापी मैं ना बनूं फर्ज पूरा करूं। बाबा जी मुझे कोई रास्ता दिखाओ कि मैं पापी भी ना बनूं और मेरा फर्ज भी पूरा हो जाए। अपना पूरा फर्ज करना चाहते हो बेटा? इस लड़कियों को बियाबान जंगल में और अपना फर्ज पूरा कर रहे हो। बाबा जी मारने के लिए लाए हो इस लड़की को? महाराज का आदेश मिला है बाबा जी। तो मार दो महाराज का आदेश है तो कैसे मार दो बाबा जी? क्यों बेटा? कैसे मार दूं बाबा जी? जब मैं इसको मारना चाहता हूँ तो मेरी भुजाओं की ताकत खत्म हो जाती है, छिन जाती है। सही कह रहे हो बेटा, मारने वाला और पालने वाला सिर्फ ऊपर वाले भगवान का काम है बेटा। हाँ। एक इंसान को मार देना चाहते हो बेटा? हाँ बाबा जी। बेटा जल्लाद क्या करूं बाबा जी, हम भी तो किसी के गुलाम हैं बाबा जी। बेटा तुमको बचने के लिए कोई रास्ता बता दूं, राह बता दूं? हाँ बाबा जी। बेटा आप मेरे लिए भगवान हैं। बेटा मैं अभी आ रहा था बेटा, पहाड़ी के पीछे देखा एक आकाश से बिजली गिर जाने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई है बेटा। क्या कहा बाबा जी? बिजली गिरने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई? हाँ बेटा। फिर क्या हुआ बाबा जी? उसका जाओ आंख और कलेजा निकाल के महाराज के पास पेश करो बेटा। इसका बचने की यही एक राह है बेटा। उस हिरनी की आंख और कलेजा महाराज के समक्ष पेश करूंगा। हाँ बेटा। तो मैं पाप से बच जाऊंगा और मेरा फर्ज भी पूरा हो जाएगा। हो जाएगा बेटा। ठीक है बाबा जी, आप मेरे लिए भगवान हैं। सुनैना बहन इधर आओ। बहन सुनैना जाओ, आज के बाद तुम बाबा के
कुटी पे रहोगी। बाबा जी मेरी बहन सुनैना को, ये तुम्हारी बहन सुनैना है तो इसको अपने साथ ले जाओ, हमारे कुटी पे क्या करें? नहीं बाबा जी, ये अपनी बहन सुनैना को हम आपके पास छोड़ देता हूँ। हमारे पास? हाँ बाबा जी, देखो मेरी बहन कितनी भोली है। मेरी बहन जरा दिक्कत नहीं देना, मेरी बहन को जरा तकलीफ नहीं देना बाबा जी। मेरी बहन के शरीर में खरोच नहीं आना चाहिए। अगर मेरी बहन के शरीर में जरा भी खरोच आया तो मैं वही छीनो जल्लाद हूं। बेटी, बाबा जी ये बताओ तुमने बेटी राज दरबार में कौन सा गलती किया है बेटी कि तुमको मौत की सजा हुई है? बाबा जी हाँ बेटी, बता रही हूँ बाबा जी। बोलो बेटी। सुनिए बाबा जी। बाबा जी आपने है बचाया मुझे, बाबा जी आपने है बचाया मुझे, आप निशान नहीं आप भगवान है। गई थी देखने में कुंवर को महल, कुंवर को? हाँ बाबा जी, महल गई थी? हाँ बाबा जी, तो क्या हुआ? देखने में कुंवर को गई थी महल, जाने किसने ये ऐसा गजब कर दिया, जाने किसने ये ऐसा। हाँ बाबा जी, बेटी राजमहल गई थी कुंवर को देखने और कुंवर का खून हो गया बाबा जी। महाराज मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे फांसी की तख्ते पे चढ़ा दिए। नहीं बेटी सुनैना, बाबा जी आप चिंता मत कीजिए बेटी, एक दिन ऊपर वाले चाहेंगे तो तेरे माथे का कलंक टीका तेरे माथे से धुल जाएगा बेटी। बेटी बाबा जी, चलो आज के बाद तुम हमारे कुटी पे रहना बेटी। ठीक है बाबा एक दिन ऊपर वाले चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा बेटी। क्यों नहीं आओ बाबा जी, बियाबान जंगल से मैं अपने कुटी की तरफ ले चल रहा हूँ बेटी। चलिए बाबा जी। आओ चलो। जलजला जाता है, जलजला जाता है। समंदर की लहर से बच कोई सकता नहीं। ठाकुर कयामत सिंह के कहर से बुला कर दो समर सिंह को, बुला कर दो समर सिंह को। जाल अब ऐसा बिछाऊंगा, पसाकर कृपा चंद को जग से मिटाऊंगा। सिपाही जाओ, इसी वक्त तुम हमारे दोस्त समर सिंह को बुलाकर मेरे पास ले आओ। आप बैठो, हम आज उससे हम कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। बैठो, हम बुला के ला रहे हैं। जाओ। जब आता था हमारे दोस्त कयामत सिंह का चेहरा फूलों के तक खिलता था। आज न जाने क्या बात है।
सबसे पहले अपने दोस्त से पूछेंगे। दोस्त कयामत सिंह मुझे किया आज क्यों यार। दोस्त कयामत सिंह मुझे किया आज क्यों यार। दोस्त कयामत सिंह मुझे किया आज क्यों याद। और चेहरा क्यों उदास है कहो खुलासा। कहो बड़े ठाकुर था तुम्हारा चेहरा फूलों की तरह खिलता था, आज क्या बात है कि बहुत उदास हो। मेरे दोस्त समर सिंह यानी कि तुम मेरी मायूसी का कारण जानना चाहते हो। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? कि हम काहे लिए मायूस होकर अपने बंगले पर बैठे हैं। हाँ बड़े ठाकुर, तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। हम तोरा के बता रहे हैं कि काहे लिए मायूस होकर हम बंगले पर बैठे हैं। और एक दुश्मन है इस गली और गया जिगर को। एक दुश्मन है इस गली और गया जिगर को तीर। और दीपा चंद है बन गया मेरे सपनों की जंग। दीपा चंद है बन गया मेरे सपनों की जंग। मेरे दोस्त समर सिंह उस ससुरा जो हमरा बचपन का दोस्त सेनापति कृपा चंद था, वो इस वक्त हमरा जानी दुश्मन बन गया है और मेरे सपनों पर पानी फेर रहा है। आप क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त मने? आप क्या कह रहे हैं? आए मेरे दोस्त मने, आपकी बात मैंने समझा नहीं। दोस्त बचपन का था कृपा चंद आपका, आखिर दुश्मन वो कैसे बना आपका? हाँ बड़े ठाकुर, आपका दोस्त तो कृपा चंद बचपन का बहुत पुराना था, आखिर ये दुश्मनी कैसे हो गई बड़ी ठाकुर? समझ सिंह तुम ठीक कह रहे हो। एक समय वो था कि हमारे और उसकी दोस्ती की इस रियासत नैनागढ़ में मिसाल कायम थी। लोग हर वक्त हमारी और कृपा चंद की दोस्ती की चर्चा करते थे, लेकिन आज हम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। वो कैसे हो? तो सुनो मेरे दोस्त समर सिंह, हम तोरा के बता रहे हैं कि उस ससुरा हमरा काहे लिए जानी दुश्मन बना है। कि कर रहा वो वफा राजक के साथ में, कर रहा वो वफा, कर रहा वो वफा राजक के साथ में, मेरे सपनों पे पानी रहा फेर है। अब बिछा जाल कोई और पतावों से दिख रहा चारों तरफ मुझको अंधेर है। मेरे दोस्त समर सिंह, कोई फितरत का ऐसा जाल बिछाओ और
उस ससुर कृपा चंद को अपने जाल में फंसाओ, जिससे कि हम उस ससुर को दिखा सके कि एक दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है। आप चिंता न करिए मेरे दोस्त मन, आप चिंता न करिए। आप मेरे दोस्त मन कोई ना कोई तरकीब बदलाइए, काम करने में देरी और लगाओ नहीं, काम करके अभी पूरा दिखलाऊंगा। हाँ बड़ी ठाकुर, कोई तरकीब बताओ, मैं उस हराम जादे का फंसा दूंगा अपने जाल। ये हुई अकुल की बात। निर्दोष समझ सिंह, हाँ बड़ी तरकीब मैं बताऊंगा, सफलता तेरे हाथ में। क्यों नहीं बड़े ठाकुर, तो जरा आप गौर कर। एक इशारे पर कि समर सिंह अपनी जान दे देगा बड़े। हमरा के मालूम है मेरे दोस्त समर सिंह, हमरा के मालूम है यहाँ ठाकुर कयामत सिंह का पसीना गिरेगा, वहां तू जरूर अपना लहू बहाएगा। क्यों नहीं बड़े ठाकुर, मेरे दोस्त जरा गौर को सुनो, मैं बता रहा हूँ, काम तेरे को करना होगा। क्यों नहीं बड़े ठाकुर, की बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मन, बात मानो हमारी, की बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मन, जाकर पिस्टल को उसकी चुरा लाइए। कहना रानी ने उसको और बुलाया महल, खून का खेल उसको दिखाएंगे हम। मेरे दोस्त समर सिंह, कहाँ बड़े ठाकुर, जाओ किसी तरह तुम उस ससुर कृपा चंद की पिस्टल को चुरा कर मेरे हवाले कर दो, और उससे बोल देना कि महारानी चंद्रवती ने तेरे को राजमहल बुलाया है। घबराओ नहीं बड़े ठाकुर। उसके बाद उस शरमजादे सेनापति कृपा चंद को हम दिखाएंगे कि दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है। घबराओ नहीं बड़े ठाकुर, मैं अपना भेष बनाकर बैठ कर जाऊंगा और उसकी रिवॉल्वर चुरा करके बड़े ठाकुर आपके कदम में डाल दूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे दोस्त समर सिंह, घर से तुम ये काम सफलतापूर्वक कर दोगे तो हमारा वादा है कि हम एक दिन तोहरा के ऐसे रियासत नैना करके आधे राज का वारिस बना देंगे। घबराओ नहीं बड़े ठाकुर, मिल्टो का काम सिकंडों में समर सिंह जरूर। हरामजादे कृपा चंद, जब तक तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे तबाह नहीं करूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। आएगा मजा अभी इस घड़ी, आएगा मजा अभी इस घड़ी। खून के इस खेल में कृपा चंद तड़पेगा साला, नैना कर कीजिएगा साला। देखिए ये बॉर्डर की चौकी है, ये बॉर्डर की चौकी है। हम अपने साहब का इंतजार करते हैं, आएंगे तो बताएंगे ड्यूटी कहाँ करना है, हम उनका इंतजार करते हैं। सिपाही महाबली जी सर। कल दिखा अपनी किस तरह राजमहल में
कुंवर और श्यामा बंदी का कत्ल कर दिया गया और कत्ल के इल्जाम में हमारी पत्नी सुनैना को फंसा दिया ही। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि वो सही कटाई हमने अपनी पत्नी सुनैना को दिया था। अगर किसी और ने कत्ल किया तो वो हमारे बंगले से राजमहल कैसे पहुंची, ये हमारी समझ में नहीं आ साहब कोनो कारण जरूर है, बिना कारण के कटारी रात दरबार मना जाए। रही। मेरी पत्नी सुनैना को उस सही जल्लाद के द्वारा कत्ल करा दिया गया और मेरा बेटा विजय अगर अपने कॉलेज के हॉस्टल से आएगा और अपनी माँ के विषय में पूछेगा तो हम उसे क्या जवाब देंगे, हम कुछ नहीं समझ में पा रही। साहब बैठो, कुछ ना कुछ सोचा जाए। ठीक है माँ बनी, फिलहाल आओ हम अपनी सीसी मसरत पर आराम करेंगे। उसके बाद पश्चिम दिशा मसरत के चलकर मुआयना करेंगे कि कोई दुश्मन तो हमारे मुल्क में प्रवेश करने का प्रयास नहीं कर रहा है। बैठिए साहब। सेनापति कृपाचंद आपका ही नाम है? जय गोपाल भैया। जय गोपाल, कहिए कौन है आप और नैनागढ़ राज की सीमा सरहद पर कैसे आ गए? मैं चंदनपुर का वैद हूँ भैया। राजमहल में राजमाता की तबीयत बहुत गड़बड़ थी, मैंने उनका इलाज करने के लिए गया हूँ और राजमाता ने कहा उसी रास्ते से जाओगे, उसी रास्ते से जाओगे। सेनापति कृपाचंद को कह देना कि राजमाता की तबीयत बहुत गड़बड़ है, जितनी जल्दी हो सके राजमहल में आ जाए, नहीं तो हो सकता कि मैं भगवान को प्यारी न हो जाऊं। इसीलिए संदेशा कि राजमाता की तबीयत खराब है और उन्होंने आपको जानो संदेशा भेजा ही। हाँ और आपने उनका इलाज किया तो अब राजमाता की तबीयत आराम है या क्या? और हाँ आराम, लेकिन तुम्हें बुलाया है कि बहुत जल्द सेनापति को भेज देना, नहीं हो सकता है कि मैं भगवान को प्यारी ना हो जाऊं। अच्छा भैया, आपका संदेशा मैंने बता दिया है। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है बैठी जाइए। क्या बात है भाई जी? आप का होगा, ये तो खुदे बैठ कहीं खुदे बीमार हो गए। सिपाही महाबली, हमें लगता है कि भाई जी की तबीयत खराब हो रही क्योंकि कड़ी धूप है और धूप में चलकर हमें संदेशा देने के लिए आई है। इसलिए जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, हमें पानी पिलाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है? पानी कहाँ से लाई साहब? अरे यार अपनी देखो बॉर्डर की चौकी पर ये जो सुराही है उसमें पानी लेकर आओ। ओका तो कुकुर फोड़ डाइस सामने इंडिया मार्केट नलका, उससे पानी लेकर आओ। इंडिया मार्केट का नलका साहब चैन टूट गवा। अब मुझे आराम है थोड़ा सा, मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा, परेशान न हो महाबली। अगर कहो तो मैं सिपाही को अपने भेज देता हूँ। अरे नहीं, अब मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा, आओ बगल में, परेशानी क्यों उठाते हो? आओ बगल में खड़ा है, पानी पिला दिया। आपने बैद जी को पानी क्यों नहीं पिलाया? ये साला हमका ड्रोन कैमरा वाला लागत रहा। बेवकूफ, हर शख्स को आप शक की नजर से देखते हो सिपाही महाबली, जबकि प्यासे को पानी पिलाना एक पुण्य का काम है यार। चलो अब तो चलेगा नहीं, पिला दी। पिला लाओ। राजमाता की तबीयत खराब और भाई जी के द्वारा उन्होंने जो मुझे संदेशा दिया है तो हम राजमाता के हुक्म का उल्लंघन नहीं कर सकते। उनके आदेशानुसार मैं इसी वक्त सीमा सरहद से राजमहल चलेंगे और राजमाता से मिलेंगे। आओ चलते हैं साहब, चलो। हमारे दोस्त समर सिंह ने मुझसे वादा किया था कि सेनापति कृपाचंद की रिवॉल्वर 24 घंटे के अंदर आपके पास होगी। 24 घंटा पूरा होने को आ गया, लेकिन समर सिंह वापस नहीं आया। कुछ देर उसके आने का इंतजार करूंगा, नहीं तो चलकर पता लगाऊंगा कि कहां और क्या कर रहा है। अरदास करामत ना करो, दिल को अब बेजार, कृपाचंद का दोस्त मन ले आया है। अरे वाह, शाबाश मेरे दोस्त, शाबाश। बड़े ठाकुर, वाकई आज तुमने
मेरी मुश्किल को आसान कर दिया है। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? समझ सिंह कहो। चाल अब ऐसी चलूं, चाल अब ऐसी चलूं, होगी कभी न फेल, कृपा चंद को बहुत जल्द पहुंचाऊंगा जी। मेरे दोस्त समझ सिंह कहो बड़े ठाकुर। जाओ अपने कमरे पर आराम करो, जरूरत पड़ने पर हम तेरे को बुला लेंगे। ठीक है बड़े ठाकुर, मैं चलता हूँ। जब कोई ऐसा काम पड़े तो सिर्फ फोन कर देना, बंदा खिदमत में हाजिर है। साला कृपा चंद हरामजादे, अब तेरी मौत बनकर कयामत सिंह राजमहल की तरफ जा रहा है। तब तक तेरे को मौत की सजा नहीं दिलवाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। नाम ठाकुर कयामत सिंह, नाम ठाकुर कयामत सिंह, कहर पर जाना ही मेरा काम है। डाल तू जिधन नजर अपनी, साला दिखने लगे साला। मेरे बेटे का कत्ल कर दिया और उसी कम में मेरे स्वामी जी अफसोस किए बैठे, और मैं भी स्वामी जी। क्या तुम आओगे उसी दम, क्या तुम आओगे उसी दम, दम निकल जाने के बाद, क्या तुम आओगे उसी दम, क्या तुम आओगे उसी दम, दम निकल जाने के बाद, ये उसी दम, दम निकल जाने के बाद, सारी खुशियाँ मिट गई, सारी खुशियाँ मिट गई, बेटा गुजर जाने के बाद, सारी खुशियाँ। इस वक्त महारानी चंद्रवती अपने सैन्य कक्ष में गहरी नींद में सो रही है। अब इस ससुरी को इसी जगह पर मौत के घाट उतार दूंगा, ताकि ये फिर कभी किसी बच्चे का जन्म न दे सके। मैं नहीं चाहता कि ये साली देवकी की तरह बच्चे के ऊपर बच्चे का जन्म देती रहे, और मैं कब तक कंस की तरह इसके 8वें पुत्र का वध करता रहूंगा। मैं कंस नहीं हूं, इस शरियाचंद नैनागढ़ का राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह हूं। लोग ताली को काटते हैं, ये राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह जड़ को ही काट देता है। अभी ससुरी को मौत के घाट उतार दूंगा, न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। लेकिन नहीं, हम क्षत्रिय है, छत्री कभी सोते वक्त किसी के ऊपर वार नहीं करता। उस ससुरी को नींद से मुक्त करूंगा, उसके बाद साली को मौत के घाट उतार दूंगा। साली कयामत सिंह तुझको
पे मेरे हावी ये तू हो गया खौफ खाया जाना ये भगवान की मौत बनकर कि तेरी में आया यहाँ मौत बनकर कि मौत बनकर कि तेरी में आया यहाँ मौत के घाट तुझको उतारूंगा मैं राजा बनने की ख्वाहिश है दिल दरमिया इसलिए शोर ज्यादा मचाओ नहीं हरामखोर आखिर क्यों मार देना चाहता है मुझे राजमलिका मैंने कह दिया ना कि मेरे को महाराज बनने का शौक है इसलिए तुम्हारा मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है कयामत सिंह तेरा हौसला और तेरा ये हविस तेरे दिल में ही रह जाएगा लेकिन तेरा हौसला कभी नहीं पूरा होगा राजमलिका हमारी हविस और हमारा हौसला तो आज पूर्ण होकर रहेगा इस रियासत नैनागढ़ का शहंशाह बनने से हमरा के कौन नहीं रोक सकता ऐसा नहीं होगा लेकिन महारानी चंद्रवती तुमको मारने से पहले हम एक राज की बात बताना चाहते हैं कैसी राज की बात जिसको जानने के बाद हो सकता है तुम्हारे दिल पर भयंकर तूफान आ जाए और तुम्हारे पैर के तलुए की जमीन खिसक जाए मैं जानना चाहती हूँ जानना चाहती हो तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो बोलिए कि रानी जी तुमको सच सच बताता हूँ मैं रानी जी तुमको सच सच कि रानी जी तुमको सच सच बताता हूँ मैं कुंवर का खून तेरे मैंने किया लाकतारी की पातंग की धोखे से श्यामा को मैंने ही भेजा सुल्तान है राजमलिका तुम्हारे कुंवर का खून सुनैना ने नहीं किया था बल्कि उसका खून मैंने किया था मैंने सेनापति कृपाचंद की कटारी भूखे से लाकर तुम्हारे कुंवर और श्यामा बांदी का खून मैंने किया था और खून के इल्जाम में वो बेचारी निर्दोष सुनैना फंस गई और उसे मौत की सजा हमने दिलवाया था हमने तुझे जिंदा छोड़ू नहीं तुझे जिंदा छोड़ू नहीं मारे शमशीर का तरमैया तू अलग जैसे मारा है तूने और मेरे लाल को वैसे ही आज तुझको मारूं राजमलिका मेरे को मारने का ख्वाब मत दे धोखेबाज गद्दार कयामत सिंह तूने मेरे वफादार सेनापति की पत्नी सुनैना पे इतना बड़ा लांछन लगाया और मैं ना समझ सकी जिस तरह तूने तड़पा तड़पा के मेरे बेटे को मारा है ना तो ठीक उसी तरह आज मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगी इतना बड़ा
धोखा मेरे साथ। साली 2 टके की औरत बाबू कयामत सिंह को मारने का ख्वाब देख रही थी। मिटा दिया साली का नेसनामा इस दुनिया से। साली महाराज सुरजीत सिंह हरामजादे, तेरी दुनिया में मैंने आग लगा दिया है। ये पूरा नैनागढ़ साला वीरान नजर आएगा, वीरान नजर। कुत्ते की मौत वहां होती है, कुत्ते की मौत वहां होती है जहां छाया नहीं होती। हम जैसे क्षत्रियों के दिल में कोई दया नहीं होती साला। इस रिवाल्वर को महारानी चंद्रवती की लाश के पास छुपा देता हूँ। वक्त आने पर यह साली काम आएगी। जब कर गया देख ऐसी दशा, हैरत में पड़ गया। मार गोली जिगर छलनी है कर गया। आपको किसने गोली मारा है? नहीं राजमाता, नहीं राजमाता, अगर आपने मुझे उस हरामजादे का नाम नहीं बताया तो मैं क्या करूंगा हुजूर? खबरदार, कृपा चंदे रुक जा भाई, बचे खबरदार, खबरदार, कृपा चंदे रुक जा भाई, रानी जी को तुम्हारा है क्यों जान से, अब बचेगा तू जिंदा न संसार में, खाब खाया जरा बोल हरामजादे बोल, क्यों महारानी जी की जान ले लिया? आपको क्या लगता है कि यह जरा बदुर्बाचन राजमाता को मार सकता है? नहीं महाराज नहीं, हम उस परम पिता परमात्मा की सौगंध खा के कहते हैं कि हमने राजमाता का कत्ल नहीं किया, हुजूर नहीं किया। लेकिन अभी अभी गोली की आवाज मेरे कानों में गूंजी और मौके पर तू मिला। राजमाता के पास ये रिवॉल्वर मिली। अरे ये तो सेनापति कृपाचंद की है हुजूर। सेनापति कृपाचंद, ये रिवॉल्वर किसकी है? हुजूर ये रिवॉल्वर हमारी है, लेकिन हमने राजमाता का कत्ल नहीं किया है महाराज, नहीं किया है। सेनापति कृपाचंद, जब ये रिवॉल्वर तुम्हारी है, गोली तुम्हारी पिस्तौल से चली तो गुनहगार सिपाही कैद कर लाई हरामजादे को। हमारी बात पर आप यकीन कीजिए महाराज, नैनागढ़ राज की इबादत करने वाला है सेनापति कृपाचंद राजमाता को नहीं मार सकता है, हुजूर नहीं मार सकता है। तो सजा का भागीदार यही तो है। हुजूर ये खूनी दरिंदा सेनापति कृपाचंद झूठ बोल रहा है राजन, झूठ बोल रहा है। ये झूठ बोलकर अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता है। हुजूर इस खूनी दरिंदे हरामजादे सेनापति कृपाचंद ने अपनी पत्नी सुनैना का बदला चुकाने के लिए
राजमाता को मौत के घाट उतार दिया राजन, राजमाता को मौत के घाट उतार दिया। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा दीजिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। कृपाचंद, तुझे कितना वफादार समझता था, लेकिन तू कितना बड़ा गद्दार निकला। और गजब क्यों किया, कृपाचंद ऐसा गजब क्यों किया है, और महारानी की जान क्यों ले लिया है, महारानी की जान क्यों ले लिया है। नहीं खौफ खाया जरा अपने दिल में, नहीं खौफ खाया जरा अपने दिल में, सजा पाई पत्नी का बदला लिया है, और सजा पाई पत्नी का बदला लिया है। अरे तूने अपनी पत्नी का बदला महारानी जी से लिया है। आपको क्या लगता है कि हमने राजमाता को मार दूंगा तो क्या मेरी पत्नी सुनैना मुझे वापस मिल जाएगी? नहीं हुजूर, नहीं। जब मेरी पत्नी मुझे वापस मिल ही नहीं सकती तो हम राजमाता का कत्ल कैसे कर सकते हैं महाराज? हुजूर, और नहीं राजन मैंने गुलाजे किया है, नहीं राजन मैंने गुलाजे किया है, और नहीं जान रानी कि मैंने लिया है। बुलाया महल में धरानी थी मुझको, बुलाया महल में धरानी थी मुझको, और जाने कौन पापी गजब ये राजमाता ने मुझे खुद सी मशरत से राजमहल बुलाया था, और जो राजमहल चंदनपुर से राजमाता का इलाज करने के लिए आया तो वही संदेशा लेकर गया था महाराज। लेकिन मैंने कब भेजा? अरे हुजूर, जब दुनिया का सबसे बड़ा बैल शाही दरबार में रखा गया है तो दूसरे बैल हुजूर, फिर ये हमारे किसी दुश्मन की चाल है हुजूर, जो मुझे फंसाकर राजमाता के कत्ल के इल्जाम में मुझे आपके रास्ते चटाना चाहता है। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन ये पिस्तौल साफ बयान करती है कि कौन आपने किया है। इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। आज के 8वें दिन बड़े दरबार तेरी फांसी होगी। सिपाही ले चलो, डाल दो कारागार में। मेरी भैया कहाँ को सिधारी, मेरी भैया कहाँ को सिधारी, रो रही है तुम्हारी दुलारी। मेरी मैया
क्यों चली गई? हुजूर राजकन्या को धीरज बंधाइए वरना रो रो करे बीमार पड़ जाएगी। सिपाही ले चल इस खूनी दरिंदे को, ले चल कर कैद खाने के अंदर बंद कर। सेनापति चलिए, महारानी के खून के जुर्म में तुम्हें कारागार में डाला जा रहा है। चलिए, महाराज की बनवाई हुई पुरानी जेल तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलिए सेनापति कृपाचार्य। बेटी मोहिनी, दिल में धीरज रखो और सब्र से काम लो। भगवान को शायद यही मंजूर था, पहले तुम्हारा भाई तुमसे जुदा कर दिया गया, आज तुम्हारी माँ तुमसे दूर चली गई। बेटी सब्र से काम लो। इसीलिए तो पिताजी कैसे धीरज बनाते हैं पिताजी, मैं अब जीना नहीं चाहती पिताजी। सब्र से काम लो बेटी। महामंत्री कयामत से हुजूर महारानी की लाश को उठवाया जाए और चलो इनका अंतिम संस्कार करते हैं। ठीक है हुजूर, चलिए राजन, हम राजमाता की लाश को लेकर गंगा घाट पर पहुंच रहे हैं और गंगा मैया की गोदी में राजमाता का हम सब लोग अंतिम संस्कार करेंगे। राजन अंतिम संस्कार, चलिए हुजूर। अरे वाह वाह महाराज तुरजीत सिंह, वाह, आज तुमने वो शर्मजादे सेनापति कृपाचंद को क्या सजा सुना दिया। महाराज तुरजीत सिंह, आज तुमने सेनापति कृपाचंद को सजा सुनाकर उसके दिमाग और ताकत दोनों को नष्ट कर दिया। हरामजादे, तुमने सेनापति को बंदी बनाकर अच्छा नहीं किया, बल्कि आज तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। हरामजादे, दीमक की तरह हम तेरे को खोखला करूंगा और एक दिन तुझे इस दुनिया से मिटाऊंगा और इस रियासत नैलागढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। साला हमने कभी छोड़ा नहीं, दुश्मन को मोल पर लाकर हमने कभी छोड़ा आज मेरी परीक्षा पूरी हो गई और आज मुझे मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और मैं अभी और इसी वक्त मैं अपने घर के लिए निकलूंगा और मेरी माँ मुझे देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी। महाबली, आप और यहाँ क्या हुआ? बतावा नहीं जा रहा। क्या हुआ? बड़ा गजब होगा। क्या गजब हो गया? महारानी के कत्ल के इल्जाम में आपके पापा को महाराज जेल में डाल दिए। क्या? और कल उनकी फांसी है। नहीं महाबली, ये तुम क्या कह रहे हो महाबली? महाबली, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो रहा है। आप चलिए और मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। जल्दी आओ। आप चलिए। ये क्या हो गया? मेरे पिताजी को बात हुई। ईमान की खातिर दुनिया में इंसान को मिट्टी पे देखा है।
ईमान की खातिर दुनिया में इंसान को मिटते देखा है। राजा हरि से चले दानी को बाजार में बिकते देखा है। राजा हरि से यही है महाराज सुरजीत सिंह की बनवाई हुई पुरानी जेल। इसी कारागार में सेनापति कृपाचंद बंद हैं। फांसी 8 दिन आज पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी फांसी होने में 2 घंटे बाकी है। लाओ थोड़ी देर सेनापति कृपाचंद से बातचीत करते हैं। इसी तरह समय बीत जाएगा। जैसे 10 बजेगा सेनापति कृपाचंद की फांसी होगी। आओ थोड़ी देर हम बातचीत करते हैं। कौन? कहां से आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? जी साहब, मैं श्रीनगर राज्य करने वाला हूँ और मेरा नाम विजय। मैं अपने पापा से मिलने आया हूँ। मेरे पापा का नाम कृपाचंद सिंह है। तुम्हारे पापा का नाम कृपाचंद है? जी। तुम कृपाचंद के बेटे हो? जी। अपने पापा से मिलना चाहते हो? वो भी विजय, देखिए 4 मिनटों की तुम्हारे पापा की जिंदगी बची है। अभी 2 घंटे बाकी है फांसी होने में। जिला साहब, भगवान के लिए मुझे मेरे पापा से थोड़ी देर अकेले में बात करने का मौका दे दो। अपने पापा से मिलना चाहते हैं? ठीक है, अभी तो 2 घंटा बाकी है। 2 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा? हम बाहर निकालते हैं, आप बात कर लीजिए, आप मिल लीजिए। भाई बाप बेटे का फैसला है, हम रोक नहीं सकते। सेनापति कृपाचंद, देखिए अभी फांसी होने में 2 घंटा बाकी है। आओ, तुम्हारा बेटा विजय तुमसे मिलने आया है। जाओ, अपने बेटे से आप मिल सकते हैं। जो बात करना है आप कर सकते हैं। विजय, 2 मिनट में तुम क्या बात कर पाओगे? हम अपनी तरफ से हम 10 मिनट में मिलने का समय देते हैं। ठीक है दिल साहब। और 10 मिनट मिलो, उसके बाद हम थोड़ा चाय पीकर आ रहे हैं। ठीक है। क्यों आखिर नैनागढ़ की जेल के अंदर क्यों मुझसे मिलने के लिए आई? पापा, ये सब कैसे हो गया पापा? आपने अपनी पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ इस नैनागढ़ राज की सुरक्षा किया। जिस राजमाता और सम्राट के लिए आप सदा अपनी जान न्यौछावर करते थे, आज राजमाता और सम्राट को भी आप पर विश्वास न रहा।
आपकी ईमानदारी और वफादारी का यही सिला मिला पापा। आपके वर्दी पर और आपके माथे पर कलंक का दाग लग गया पापा। कहते हैं कि कभी कभी वफादारी का सिला भी अच्छा ही होता है बेटी। जिस तरह आज सम्राट को मुझ पर यकीन नहीं है कि मैंने राजमाता का कत्ल किया, उन्हें लगता है और उन्होंने मुझे आने वाली 8 तारीख को फांसी की सजा दी है। लेकिन बेटी अगर मैं इसी तरह इन तलाकों के अंदर बैठा रहा तो हम अपने आप को कभी बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। और तुम्हारी माँ जिसने राजमाता का कत्ल किए के इल्जाम में मुझे और तुम्हारी माँ को श्यामापांति और कुंवर के कत्ल के इल्जाम में सजा मौत की सजा दे दी गई। इसलिए मुझे अपनी माथे पर कलंक धोने के लिए इस इलाकों से बाहर जाना ही होगा। जेलर भी यहाँ से जाग चुका है और मेरे हाथों की कड़ी में खुली हुई है। इसलिए हम इस रास्ते से कहीं दूर भाग जाएंगे और एक दिन पूरे सबूत के साथ अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए नैनागढ़ बंदिया और मेरे साथ चलिए पापा, लिखिए रुकिए पापा। हम एक साथ एक रास्ते से भागेंगे तो अवश्य जेलर हम दोनों को पकड़ लेगा। इसलिए आप मेरा कहा मानिए, आप इस रास्ते से जाइए और मैं इस रास्ते से जाता हूँ। आगे आगे हम जरूर मिलेंगे पापा। बेटी तुम जाओ, हम इस रास्ते से जा रहे हैं। लेकिन आगे बीरावान जंगल में जो बरगद का वृक्ष है, हम लोग उस बरगद के वृक्ष के नीचे मिलेंगे। लेकिन बेटी लेकिन पापा आपको मेरी कसम पापा, आप पीछे मुड़कर मुझे मत देखना पापा। पीछे मुड़कर मुझे मत देखना। आपने मुझे अपनी कसम देकर बेबस और लाचार कर दिया है, इसलिए हम जा रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं नैनागढ़ को आग लगा दूंगा। ध्यान रखना।